हे एवरीवन, इट्स मी खुशी अगैन। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब लोग बढ़िया हैं। और आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? थोड़ा सा अपडेट दे देना अगर चाहो तो देना। एज़ यू नो, ओनली 15 डेज़ लेफ्ट फॉर नीट। तो मेरा क्या है, कैसा प्लानिंग है, वही मैं सोच रही थी लास्ट 15 डे थोड़ा सा शेयर करूं, क्योंकि अब से मैं एज मतलब वीडियोस में भी अपडेट्स वगैरह भी कम ही करने वाली हूँ। तो दैट्स वाई आई वांट टू जस्ट शेयर समथिंग कि अभी के क्या अपडेट्स हैं। तो रिवीजन, मतलब रिवीजन का ना पहाड़ बन गया जैसा लग रहा है एकदम। कुछ भी उठाओ वो चीज़ें पूरी हो रही है, तो बस वही हो रही है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब जितना सोचो उतना हो ही नहीं पा रहा है एक दिन में। तो ऐसा है मेरे साथ कि अभी रिवीजन बहुत बाकी है। जैसे कि बायो तो डन है, बायो मैक्सिमम डन है। बायो में बस कुछ चैप्टर रह रहे हैं, उसमें भी मतलब लर्न करने वाली चीज़ें हैं जो कि अब उसको डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बायो में मैक्सिमम सारे चैप्टर ही डन है, पर उसको फिर से करना है। और केमिस्ट्री में 12th का भी मेरा बाकी बहुत सारा पोर्शन बाकी है। केमिस्ट्री में लाइक 12th में ये हो गया कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, और उसमें फिज़िकल में भी कुछ कुछ बाकी है, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो बाकी है काफ़ी 12th का। और फिज़िक्स में भी 12th का ही पोर्शन मेजरली बाकी है, स्पेशली वो सब। ये मैंने ना सेमी कंडक्टर कर ली, और मॉडर्न भी आज कर लूँगी सोचा है। लेकिन ये बीच के सारे बाकी है, मैग्नेटिज्म से लेके पूरा एसी, ईएमआई, ये सब। ईएमआई एक दिन किया था पर फिर से करूँगी। तो यही है कि एक बार करके भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अब धीरे धीरे अब क्या कर सकते हैं कि पूरा चैप्टर लेके बैठने का अब टाइम है भी नहीं। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जो रिवीजन मेरे बच गए चैप्टर उनको ऐसा मतलब जल्दी जल्दी में देख लूँ। अब मतलब और क्या ही करेंगे, एक चैप्टर एक दिन में लेके नहीं बैठ सकते। तो जो चैप्टर बाकी हैं, जैसे कि ये अभी 12th का मेजर पोर्शन जो मैंने बताया वो करूँ, और उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखूँगी और अपनी मिस्टेक्स देखूँगी, और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करूँगी। क्योंकि एज़ यू नो, जितना अभी पढ़ लिया है अब उसी को बेस्ट करने का टाइम अब ये चल रहा है, ना कि कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मेरा यही है कि मिस्टेक्स जो कि हो रही हैं उसको रिवाइज़ करो, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन एक्चुअली बनते ही हैं उनको रिवाइज़ करो। जैसे कि एमआर सर ने दिया था 180 टॉपिक्स, 180 130 कुछ कुछ दिए थे। तो उसको मैं फिज़िक्स को अब टॉपिक वाइज करूँगी, मतलब ये जो बच गया इनको करने के बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे खुद से सुकून रहेगा ना कि मैंने रिवीजन कंप्लीट किया है। हाँ, तो टॉपिक वाइज रिवीजन और मिस्टेक्स रिवाइज। डेली टेस्ट का बताना था कि डेली टेस्ट दे रही हूँ या नहीं। तो आज तो नहीं दिया पर कल दिया था, तो डेली तो नहीं दे रही मतलब, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टेस्ट दे रही हूँ। मतलब 3-4 दिन दिया फिर एक दिन नहीं दिया, ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि एकदम कंसिस्टेंसी तो नहीं है टेस्ट में, पर अब से होगी। अब से ये कोशिश है कि टेस्ट डेली देना है, और डेली एनालिसिस भी करना है, और मिस्टेक्स रिवाइज करनी है, वीक पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। क्योंकि आई थिंक लास्ट 15 डेज शुड बी लाइक दिस ओनली। अब कुछ और तो ऐसे चैप्टर लेके बैठने का टाइम नहीं है। तो डेली टेस्ट यस। तो हाँ, मेन बात अब आती है कि अभी टेक्स्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया था, पिछला टेस्ट मेरा था AITS, जो मैंने वीडियो में बताया था कि उसमें मेरे 400 अराउंड ही बन रहे हैं। लेकिन अब तक, कल अभी AITS 11 है, तो उसमें मेरा टारगेट है 550 प्लस का, क्योंकि अभी तक मेरे मार्क्स 550 टच नहीं करे हैं। तो लास्ट टेस्ट में मेरे आए थे 536, जो कि पिछले से बेटर है। तो ऑफकोर्स आगे और बेटर करना है। तो यही था मेरी प्लानिंग कुछ कुछ लास्ट 15 डेज़ की। और काफ़ी कुछ रह रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी होप है, होप नहीं ख़त्म होनी है कभी भी। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। और मैक्सिमम टाइम रिवीजन, PYQs, मिस्टेक्स, रिवाइज, एनालाइज, इन्हीं सब चीज़ों में मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। योर ब्रेन शुड बी डूइंग 24/7 ये सब, ठीक है? और कुछ भी नहीं आना है माइंड में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।